गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं श्याम सुंदर कांग ने आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी घर में हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई समय पर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी अभी हमारी परीक्षा हुई है और परीक्षा में आपने अच्छा लिखने का प्रयास किया है। उसके बाद आपने देखा होगा कि क्या गलत हुआ है, तो जो गलत हुआ है उसे सुधारने का प्रयास करो और अपनी पढ़ाई समय पर करो। जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसे पढ़ो, उसे समझो और लिखने का प्रयास करो। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी अगली कविता पढ़ने जा रहे हैं और कविता का नाम है मनुष्यता। मनुष्य किसे कहते हैं, यह इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है। और इस कविता के कवि हैं वह है मैथिली शरण गुप्त। कक्षा 9वीं में आपने एक कविता पढ़ी थी और कविता का नाम था एक फूल की चाह। एक फूल की चाह के जो कवि है उनके ये भाई हैं। अब मनुष्य हम किसे कहते हैं, यह यहाँ पर बताने का प्रयास उन्होंने किया है। मतलब हर कोई मनुष्य ने, अब मनुष्य किसे कहते हैं, उनमें किन गुणों का होना आवश्यक है, यह उन्होंने यहाँ पर बताया है। हर कोई मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता है। अगर इस कविता में बताए हुए गुण उनमें है तो वह मनुष्य है, लेकिन अगर दुर्गुण है उसमें तो वह मनुष्य कहलाता नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर धरती पर काफ़ी सारे प्राणी यहाँ पर मौजूद है। उसमें मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसकी सोचने की शक्ति अधिक होती है और वह अपने ही नहीं दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर धरती पर काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। जब पहले धरती पर सब कुछ अभी जो मौजूद है वो नहीं था। अभी जो यहाँ पर है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की बुद्धि के कारण ही है। मतलब उसकी सोचने की शक्ति अधिक होती है, इसी वजह से वह यहाँ पर बदलाव करता जा रहा है। जानवर जब चरागाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए चर कर आते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। देखिए, जब जो जानवर है वो चरने के लिए जब जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पेट का देखता है, वो दूसरे के लिए नहीं चरता है। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है। जो कुछ कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता से भी करता है। देखते हैं कि हम यहाँ पर जो भी काम होते हैं तो कोई व्यक्ति अकेला नहीं करता है। वह क्या करता है, दूसरों की मदद भी इसमें लेता है और खुद भी यहाँ पर मदद करता है, या अपने परिवार को पालना पोसना, ये सारे काम वह करता है। अगर परिवार उसका साथ दे तो वह सब कुछ यहाँ पर कर सकता है। देखिए कि प्रस्तुत पाठ का कवि अपने के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। देखिए, अब मनुष्यता हम किसे कहते हैं, यह उन्होंने यहाँ पर बताया है कि मनुष्यता के गुण किनमें मौजूद होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। हम देखते हैं कि हर कोई अपने ही धुन में रहता है, वह सिर्फ और सिर्फ अपना सोचता है। लेकिन वह मनुष्य महान है जो अपने सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना ही नहीं देखते हैं, वह दूसरों के भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण यहाँ पर देखते हैं कि दूसरों के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का त्याग किया है, और ऐसे मनुष्य हम महान मनुष्य कहलाते हैं, उन्हें हम महान मनुष्य कहते हैं। वह मनुष्य में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्युलोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वे गुण, यह हम इस पाठ में जानेंगे। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने
दूसरों के लिए अपनी जान तक दे दी है, अपने प्राणों का त्याग तक किया है। और ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण आपको इस काल में भी देखने को मिलेंगे, और पौराणिक काल मतलब जो पुरान काल है उसमें भी आपको यह देखने को मिलेंगे। या जो परोपकार करते हैं, परोपकार मतलब क्या, पर मतलब दूसरे, और उपकार मतलब उपकार, दूसरों पर उपकार करना। तो ऐसे परोपकार करने वाले भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए यहाँ पर उन्होंने प्रेरित किया है। इस कविता में स्व की भूमि से उठकर पर की भूमि तक, स्व मतलब अपने से छोड़कर, अपना जहाँ तक है वह जो क्षेत्र है उसे छोड़कर, पर मतलब दूसरों की भूमि तक जाने के प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया है। अब मनुष्य जो है तो उसमें किस प्रकार के गुण होने ज़रूरी है, वह यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है। स्टूडेंट्स, तो आज हम यह कविता पढ़ने वाले हैं, और कविता का नाम है मनुष्यता। मनुष्यता इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद करे जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए यहाँ पर मनुष्य किसे कहते हैं, यह उन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। स्टूडेंट्स देखिए, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मर्त्य हो मतलब हमारा मरना तय है, हमने जन्म लिया है तो हमारा एक न एक दिन अंत होना ही है। तो इसी कारण आप मृत्यु से मृत्यु से डरो कभी, आपको मृत्यु से कभी भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जन्म लिया है, हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो एक न एक दिन हमको मरना ही है। ऐसा नहीं है कि जिसने जन्म लिया है वो कभी मरेगा नहीं, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। मरो परंतु यो मरो कि याद करे जो करे सभी, हमको सभी लोग याद करेंगे। मरो आप, एक न एक दिन हम सबको मरना ही है, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा कार्य करो कि याद जो करे सभी, मतलब सभी लोग हमको याद करेंगे, और वही आपकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाएगी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं होती है, सुमृत्यु का मतलब है कि गौरवशाली मृत्यु, अगर आपकी मृत्यु अच्छी नहीं होती है तो आप वृथा मरे वृथा जिए। और वृथा मतलब बेकार, व्यर्थ। अगर आप इस प्रकार की मृत्यु नहीं मरते हो तो आपका जीना बेकार है, और आपकी जो मृत्यु है वह भी यहाँ पर बेकार है। अगर आप अच्छे कार्य नहीं करते हैं तो आपका जो जीना है वह बेकार है। आपका जो कार्य है वह अगर अच्छा नहीं है तो आपकी जो मृत्यु है वह सुमृत्यु नहीं कहलाएगी। अगर आप अच्छा कार्य करते नहीं हो तो वह मृत्यु आपकी सुमृत्यु नहीं कहलाएगी। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं क्यों जो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर धन कमाते हैं, लेकिन धन कमाने के बाद उसका जो उपयोग है वह दूसरों के अच्छे के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही देखते हैं और मरते हैं। तो फिर वह मृत्यु किस काम की? अगर वह अच्छा कार्य नहीं करते हैं और उसके बाद वो मरते हैं तो वह मृत्यु अच्छी मृत्यु नहीं कहलाई जाएगी।
कवि के अनुसार मनुष्य कहलाने का अधिकार उसी को है जो दूसरों के हित तथा दूसरों की खुशी के लिए जीता और मरता है। ऐसे मनुष्य जो को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मरकर भी दुनिया में अमर हो जाता है। अगर आप अच्छा कार्य करते हो तो आप की जो मृत्यु है वह सुमृत्यु कहलाई जाएगी और आप दुनिया में अमर हो जाओगे। मतलब सभी जगह पर आपका नाम लिया जाएगा कि आपने किस प्रकार के यहाँ पर कार्य किए हैं। तो वह जो मृत्यु है आपकी वह सुमृत्यु यहाँ पर कहलाई जाएगी। अगर आप अच्छे कार्य नहीं करते हो तो आपका जो जीना है वह बेकार है और आपका मरना भी यहाँ पर बेकार है। मतलब वह व्यर्थ है, ऐसा यहाँ पर कहना उचित होगा। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए कि पशु प्रवृत्ति क्या होती है, तो वह यहाँ पर हमें बताने का प्रयास उन्होंने किया है। अब पशु क्या करता है, जब वह चरने के लिए जाता है चरागाह में, तो वह सिर्फ और सिर्फ वह अपने ही लिए वह चर कर आता है, दूसरों के बारे में वह सोचता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य का अलग है, मनुष्य ऐसा नहीं करता है। मनुष्य अपने लिए भी करता है और दूसरों के लिए भी यहाँ पर करता है। यही अंतर यहाँ पर पशु और मनुष्य में है, यह बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। जबकि स्वार्थी मनुष्य केवल अपना भला व स्वार्थ सोचते हैं और खुद के लिए जीते हैं, जैसे कि वह पशु प्रवृत्ति यहाँ पर कहलाई गई है। ऐसे लोगों के मर जाने पर उन्हें कोई याद नहीं रखता, वह मृत्यु सुमृत्यु नहीं कहलाती है। कवि के अनुसार ऐसे मनुष्य एवं पशुओं में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पशु जब चरागाह में चरने के लिए जाता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वह चर कर आता है, लेकिन दूसरों के लिए यहाँ पर वह कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि पशु भी दूसरों के बारे में सोचे बिना केवल अपने ही हित के बारे में सोचते हैं और वैसे ही जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर जीवन यापन करना मतलब अपना जीवन व्यतीत करना। वह दूसरों के बारे में कभी भी सोचते नहीं है, अपना हो गया तो हो गया। तो फिर पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? अगर ऐसे मनुष्य भी सोचता है, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, तो फिर पशु में और एक मनुष्य में क्या अंतर है? अब जो मनुष्य ऐसा जीवन जीता है तो वह जीवन उसका बेकार है, उसके जीवन को कोई भी अर्थ यहाँ पर नहीं है। मतलब यहाँ पर कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जो मृत्यु है वह सुमृत्यु कब कहलाई जाएगी। जब आप अच्छा कार्य करते हैं, दूसरों के लिए भी जीते हैं, तो वह आपकी सुमृत्यु यहाँ पर कहलाई जाएगी। अगर आप दूसरों के लिए कुछ भी नहीं यहाँ पर करते नहीं हैं और सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, तो आपका जीना यहाँ पर बेकार है। और यह बताने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, हमें एक पशु का उदाहरण दिया है कि पशु किस प्रकार चरागाह में जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने ही लिए वह चर कर आता है। मतलब जो मनुष्य ऐसा करता है तो वह पशु के समान है, यह उन्होंने यहाँ पर बताया है। स्टूडेंट्स देखिए दूसरा पैराग्राफ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए कि सरस्वती किसकी कथा बखानती है। अब यहाँ पर सरस्वती मतलब विद्या की देवी। और आप देखते हैं कि जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनके बारे में आपने काफ़ी सारे जिन्होंने अच्छे कार्य यहाँ पर किए हैं तो उनके पाठ आपको पढ़ने को ज़रूर मिले हैं। जैसे कि मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा ने भी कुछ ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से सरस्वती के माध्यम से मतलब विद्या के माध्यम से आपको ये उनका जो कार्य है वह यहाँ पर पढ़ने को मिलता है।
उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। अब उदार, उदार का मतलब है दानी या सहृदय, और बखानना मतलब वर्णन करना। और यह जो सरस्वती है वह दानी लोगों की जो कथा है वह यहाँ पर वर्णन करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। अब धरा का मतलब है धरती या पृथ्वी, और कृतार्थ भाव मतलब धन्य होने का भाव यहाँ पर। और यह धरती जो है वह उन्हीं लोगों का जो कृतार्थ भाव है, मतलब यहाँ पर धन्य होने का जो भाव है वह मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। सजीव कीर्ति, सजीव मतलब कि जो जीव है, जिसमें जीव है उसे हम सजीव कहते हैं। उनकी कीर्ति कूजती है। कीर्ति मतलब यश, उन्होंने किस प्रकार का यश यहाँ पर प्राप्त किया है और वही यश यहाँ पर गूंजता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार व्यक्ति को ये समस्त सृष्टि, सृष्टि मतलब ब्रह्मांड, सारा संसार, यह संसार उसको ही पूजती है। काफ़ी सारे आप ऐसे उदाहरण देखते होंगे कि जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं तो उनको भी आज सारी सृष्टि या सारा संसार यहाँ पर पूजता है। आप आधुनिक काल के भी काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण ले सकते हैं कि जिन्होंने अच्छा कार्य किया है तो उनका नाम पूरी दुनिया में होता है, और उनके अच्छे कार्यों के लिए समस्त सृष्टि उनको पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम में भरे, वही असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए, असीम, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, और विश्व मतलब संसार, वर्ल्ड, ठीक है। और अखंड आत्मभाव, अगर अखंड आत्मभाव मतलब क्या, सब में अपना दर्शन करना। तो जो ऐसा काम करता है तो उसको ही सारी दुनिया पूछती है यहाँ पर। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और हम यहाँ पर मनुष्य उनको ही कह सकते हैं कि जो मनुष्य के लिए मरता है, जो अच्छा कार्य यहाँ पर करता है, तो वह वही मनुष्य कहलाने के लायक है। अब जो संसार है वह ऐसे उदार, परोपकारी और दानी मनुष्य की पूजा करता है। ऐसे मनुष्य ही विश्व में आत्मीयता का भाव करते हैं। जो आखिरी की जो 2 पंक्तियाँ हैं वह यहाँ पर स्पष्टीकरण मैं कर रहा हूँ। अंत में कवि कहते हैं कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्य का भला सोचते हैं और उसके भले के लिए ही वह मर भी सकता है। मतलब मनुष्य क्या है और किसे हम मनुष्य कहेंगे, तो यह यहाँ पर बताने का उन्होंने प्रयास किया है कि जो दूसरों के लिए मरता है तो वही यहाँ पर मनुष्य कहलाने के लायक है। जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, जो दूसरों के बारे में भी सोचता है, तो वही मनुष्य है। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उसी नर स्थितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, यहाँ पर पौराणिक काल के जो दानी लोग हैं उनका यहाँ पर वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्षुधार्त, क्षुधार्त का मतलब है भूख से पीड़ित, और ऐसे भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए रंतिदेव एक दानवीर राजा है। और रंतिदेव ने अपने करस्थ मतलब हाथ में जो थाल था वह भी उन्होंने यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार रंतिदेव ने अपने हाथ का जो थाल है तो वह एक भूख से पीड़ित व्यक्ति को दिया था। और ऐसे दानी जो लोग हैं तो उनको आज भी याद किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो अच्छा कार्य किया है
और उनके अच्छे कार्य करने के कारण उनकी जो कीर्ति है वह भी हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। और ऐसे जो कार्य है वह जो करते हैं तो वह मनुष्य कहलाते हैं। तो उसके बाद है तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। अब दधीची एक ऐसा ऋषि है कि जिन्होंने देवताओं को अपनी हड्डियां दान कर दी थी और अपनी हड्डियां दान करने के बाद देवताओं ने असुरों को परास्त किया था। मतलब इसके लिए उन्होंने अपनी जान तक यहाँ पर दे दी थी। महर्षि दधीची की हड्डियों से ही देवताओं ने वज्र, एक प्रकार का दैवी अस्त्र है, वह बनाकर असुरों का संहार यहाँ पर किया था। मतलब उन्होंने उन पर विजय यहाँ पर पा ली थी। अब ऐसे जो दानी लोग हैं, अब उनकी जो कीर्ति है हमें यहाँ पर पढ़ने को मिल रही है। और वह किस कारण, कि उन्होंने जो अच्छा कार्य किया था और उनके अच्छे कार्य के कारण ही हमें यहाँ पर वह पढ़ने को मिलता है। मतलब उन्होंने अच्छा कार्य किया है और इसी वजह से यह जो सरस्वती है या यह जो विश्व है यह उनको आज भी पूछता है या उनकी कीर्ति का जो गुणगान है वह आज भी यहाँ पर करता है। उशीनर स्थितिश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर ने शरीर चर्म भी दिया। देखें यहाँ पर उशीनर, अब उशीनर मतलब एक गांधार का राजा है और उसी राजा ने, स्थितिश ने मतलब अपना स्वमांस भी दान किया। मतलब एक कबूतर की रक्षा के लिए जो स्वमांस है, स्वमांस मतलब अपना मांस है, वह भी उन्होंने यहाँ पर दान किया है। मतलब मांस काटकर उन्होंने दे दिया है और उस पक्षी की उन्होंने यहाँ पर जान बचाई है। यहाँ तक कि दान मांगे जाने पर वीर कर्ण ने अपने शरीर से जो लगे हुए रक्षा कवच है वह भी उन्होंने दान दे दिया था। इसीलिए कवि कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, फिर दूसरों की भलाई के लिए शरीर को जोखिम में डालने से क्या डरना। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब जो अच्छा कार्य करता है, अगर हमारी जान जाने से अगर किसी का भला होता है तो वह अपनी जान देने के लिए भी पीछे हटते नहीं है, तो वही मनुष्य कहलाते हैं जो मनुष्य के लिए मरते हैं। अपने जीवन का उपयोग अगर हम दूसरों के अच्छे के लिए करते हैं तो वह मनुष्य कहलाने के लायक है। इस प्रकार अभी तक हमने पहला जो पैराग्राफ है उसमें हमने पढ़ा है कि सुमृत्यु मतलब किसे कहते हैं। हमारी जो मृत्यु है वह कब अच्छी कहलाई जाएगी, कि जब आप किस प्रकार का कार्य करते हैं तो वह कार्य करते करते आपको अगर मृत्यु प्राप्त होती है तो वह आपकी सुमृत्यु कहलाई जाएगी। मतलब आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसके बाद आपको मृत्यु आती है तो वह मृत्यु सुमृत्यु कहलाई जाएगी। मतलब अच्छे कार्य करना ज़रूरी है, तभी वह आपकी सुमृत्यु कहलाई जाएगी। उसके बाद हमने दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा कि जो सरस्वती है वह किसके कार्य यहाँ पर बखानती है। बखानती मतलब वर्णन करती है। और जो उदार व्यक्ति है, मतलब जो दानी है और सहृदय है, वह किस प्रकार के कार्य यहाँ पर करते हैं, यह भी हमने दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा। और तीसरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि जो पौराणिक काल के लोग हैं कि उन्होंने अपने जान तक दे दी है, मतलब दूसरों के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी है, यह हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब उनका जो वर्णन है हमें यहाँ पर पढ़ने को क्यों मिल रहा है, क्या कारण है, क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य यहाँ पर किए हैं। इसी वजह से यह जो सरस्वती है यह आज भी उनके जो कार्य है वह बखानती है, उनका वर्णन यहाँ पर करती है। और उनके जो
अच्छे गुण हैं, यह हमें यहाँ पर पढ़ने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार आज के लिए इतना ही। आप घर में रहो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। बाकी का कविता का भाग हम कल पढ़ेंगे।